इनकी वापसी के लिए भारत सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। कूटनीतिक स्तर पर भी काम हो रहा है और दूसरे विकल्पों का भी सहारा लिया जा रहा है। कतर से हम क्या उम्मीद करें कि कतर हमारी बात वो अगर वो इस्लामिक जिहाद को अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो बनाए। अगर वो ये बेसिस है कि आपने हमास को सपोर्ट क्यों किया या आप कोई भी हमारा इंटरनल मैटर हो रहा है उसमें आप कूद पड़ रहे हो, आपने फीफा का वर्ल्ड कप करवाया उसमें आपका स्टार जो गेस्ट था वो क्या नाम है ये जी बिल्कुल वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाकिर नाइक, हाँ बिल्कुल मैसेज दे रहे हो आप दुनिया को भाई दो कंट्री तीन कंट्री में वो आदमी प्रीचर जो है वो बैंड है। अगर आपने कोई स्पाइंग किया है, डिस्ट्रक्टिव चीजें की है, ये तो दुनिया को सामने दिखाना चाहिए कि देखो इंडिया इतना घटिया देश है। बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो का है वो सब चीजें। ऐसे तो कल को किसी को भी पकड़ लो, हम कल को 8 कतरी पकड़ लो बोले कि इनको अब ये लटका दो, ये यहाँ पे रिलीजियस टेररिज्म करने आए थे, ये कहां चलेगा। देखिए कतर की को समझ में नहीं आ रहा है, ये 10 साल का खेम है पेट्रो डॉलर, और 10 साल बाद जब ये पेट्रो डॉलर खत्म होगा तो ये वापस से उसी जिसे कह दीजिए सैंड एज में जाएंगे, बालू के अलावा कुछ नहीं है वहां पे। भारत इस जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। इट वॉन्ट बी दैट इजी। लेकिन ये मेरे ख्याल में कतर जो है उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है। जिस तरह पहले वो फीफा कराया, अब उन्होंने मेरे ख्याल ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैकफायर करेगा। अगर स्टेट एबडक्ट करके और एक क्या नाम है गैंग लॉर्ड्स की तरह बात करे कि हम तुम्हें ये नहीं बताएंगे हमने क्यों पकड़ा, हम बस फांसी की सजा दे देंगे, चार्जेस भाई पब्लिक कर दो। हमारे यहाँ तो जब कसाब भी आया हमने पब्लिक ट्रायल किया उसका, कोई उसमें ये नहीं कि बस पकड़ लिया तो गोली मार दो, पब्लिक ट्रायल किया। भाई तुम जो भी तुम्हारे पास है कहने का दुनिया को बताओ तुम, सो दैट द वर्ल्ड कम्स टू नो कि व्हाट स्टोरी डू यू हैव, कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है दुनिया जान जाएगी। अब इसको अब आप बताइए क्या कहें हम। एक स्टेट है, आप उस स्टेट की कुछ एक चाहे, क्योंकि अंडर आर्टिकल 2 क्लॉज 1 ऑफ द यूएन चार्टर, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर साइज एवरी स्टेट इज इक्वल एंड सॉवरेन। अब आप स्टेट हो, आपने स्टेट की जो कुछ प्रिविलेजेस हैं उसका फायदा उठाया, आपने 8 लोगों को उठाया और कहा कि अब इनको हम सजाए मौत दे रहे हैं। उनको चार्जेस नहीं पता है, उनकी फैमिली को चार्जेस नहीं पता है, उनकी फैमिली को ट्रायल के बारे में नहीं पता है, आपने उनको क्या लीगल काउंसिल दिया ये नहीं पता, कोर्ट कौन सी थी ये नहीं पता, किस लॉ के अंडर में दिया ये नहीं पता। इसको आप क्या कहेंगे, ये क्रिमिनल सैंक्शन है। अब ऐसे को बचाने के लिए अगर हमारा कोई जो सिटीजन है वो कहीं फंस गया हो तो हम किससे बात करें, बिकॉज की स्टेट इज बिहेविंग लाइक बनाना रिपब्लिक। वो कह रहा है हम कुछ बताएंगे नहीं, हमने कर दिया, अब जाओ तुमको जो करना है करो। भाई हम डिप्लोमेसी करें, हम आपसे लड़ाई करें, हम आपसे लीगली फाइट करें, क्या करें, हमें तो ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहा। अगर मान लीजिए एक लेजिटिमेट फेयर ट्रायल होता तो हम अपील में जाते, दुनिया के सामने वो ट्रायल की जजमेंट होती, दुनिया उसको स्क्रूटिनाइज कर लेती कि ये जजमेंट है, ये विटनेसेस है, ये डॉक्यूमेंट्स है, इसके आधार पे दिया गया, कुछ है ही नहीं जी। तो आप अब कतर से हम क्या उम्मीद करें कि कतर हमारी बात वो अगर वो इस्लामिक जिहाद को अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो बनाए। अगर वो ये बेसिस है कि आपने हमास को सपोर्ट क्यों किया या आप कोई भी हमारा इंटरनल मैटर हो रहा है उसमें आप कूद पड़ रहे हो, आपने फीफा का वर्ल्ड कप करवाया उसमें आपका स्टार जो गेस्ट था वो क्या नाम है ये जी बिल्कुल वो हाँ बिल्कुल जाकिर नाइक, हाँ बिल्कुल मैसेज दे रहे हो आप दुनिया को भाई दो कंट्री तीन कंट्री में वो आदमी प्रीचर जो है वो बैंड है फॉर इंसाइटिंग। और आपको अगर ईस्ट के बारे में कोई बोले और आपको इतना कष्ट होता है तो जाकिर नायक ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है हिंदुओं के ईस्ट के बारे में बुरा भला बोलने की। तो आपने तो जब नुपुर शर्मा वाला स्टेटमेंट आया था उसमें कतर सबसे पहले कुछ क्या गया था कि भाई तुमने कैसे कर दिया हमारे जो वो हैं प्रॉफिट उनका बेइज्जती। तो ये जो है क्या नाम है जाकिर नायक, ये तो सरेआम गणेश जी का और दूसरे लोगों का ये वो करता है, क्रिटिसिज्म करता है, और तुम उनको अपना स्टेट गेस्ट बना रहे हो। तो तुम दूसरों की रिस्पेक्ट मत करो। अल जजीरा एक टीवी चैनल है या प्रोपोगेंडा चैनल है वो भगवान ही जाने जी। तो पॉइंट ये है फकर भाई, आप बताइए कि अगर आप एक महजब देश है, सिविलाइज कंट्री है, सभ्य देश है,
आप क्या करेंगे? आपके पास लीगल रिकोर्स बचा ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या करना है, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, अपील करें तो किस ग्राउंड पे करें, कुछ नहीं पता है आपको। डिप्लोमेसी का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि इजराइल की वजह से सारे संबंध खराब हैं। कतर को तो सऊदी अरेबिया और यूएई ने ही पिछले साल ब्लॉकेट करके उनको बैन किया हुआ था, बिकॉज उनको कहा था ये टेरर फाइनेंसिंग की कंट्री है, ये टेरर फाइनेंस करते हैं। तो अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन हो सकता है? फोर्स यूज करें हम, बिकॉज कि बाकी तो कोई आपने छोड़ा ही नहीं है। यू हैव, आप ईरान के साथ खड़े हो, ईरान कह रहा है इस समय तो कोई बात करने के मूड में नहीं है। अब इंडिया का स्टैंड क्लियर है, हम हमास को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बात खलब, हम टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, पैलेस्टीनियंस को उनका हक मिलना चाहिए, स्टेट होना चाहिए। लेकिन आप बोलो कि हम हमास को कंडेम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। कल के यूएन जनरल असेंबली में भी ये बात हमने दिखा दी कि हम हमास के कोई भी, अगर हमास को आप कंडेम नहीं करोगे तो वैसे किसी भी इंटरनेशनल मैकेनिज्म का हम पार्ट नहीं बनेंगे। जी, अब आप ये सोचिए ट्रायल प्रोसेस क्या होता है क्रिमिनल ट्रायल का। सारी दुनिया में इसको फ्री एंड फेयर ट्रायल का क्या बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड है। नंबर 1, आप किसी को अरेस्ट करेंगे, सबसे पहले आप उसको चार्जेस बताएंगे, ठीक? बिल्कुल। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को बताएंगे। यदि वो आदमी किसी दूसरे कंट्री का है, उसके फैमिली को लेटर जाएगा, वो अपनी फैमिली से बात करने का इंटाइटल्ड है, उसके लेटर में उसकी फैमिली वालों को बताया जाएगा ये चीज है। वही लेटर काउंसुलेट में भी जाएगा, काउंसुलेट में बताया जाएगा कि भाई ये आदमी आपका जो है आपके देश का पकड़ा गया है, इसके अगेंस्ट में ये चार्जेस हैं। काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा, ताकि उसको कोई, अगर वो उतना गरीब है, नहीं अपने आप को डिफेंड कर सकता, तो जो कमिश्नर है इंडिया का अब्रोड, वो उसको जो है रिक्वायर्ड असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। उसके बाद उसकी ट्रायल शुरू होगी। ट्रायल में उसको चांस दिया जाएगा विटनेसेस को एग्जामिन करने का, क्रॉस एग्जामिन करने का, एग्जामिनेशन इन चीफ करने का, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। ये सब चीजें ऑन पेपर में होंगी। उसके बाद इनको पेरियूज करते हुए, दोनों साइड को सुनते हुए, जज साहब एक जजमेंट देंगे, जो विद इन 24 आवर्स दोनों पार्टी को अवेलेबल किया जाएगा। ये है क्रिमिनल ट्रायल। इसमें बेल नहीं है। ये बेल इज द फर्स्ट थिंग। बेल क्यों नहीं दी इनको? तुमने इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में क्यों रखा हुआ है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट राइट टू लाइफ का वायलेशन है। व्हाई आर यू कीपिंग देम इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? कुछ नहीं पता है। अगर आपने कोई स्पाइंग किया है, डिस्ट्रक्टिव चीजें की है, ये तो दुनिया को सामने दिखाना चाहिए कि देखो इंडिया इतना घटिया देश है। बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो क्या है वो सब चीजें? ऐसे तो कल को किसी को भी पकड़ लो, हम कल को 8 कतरी पकड़ लो, बोले कि इनको अब ये लटका दो, ये यहाँ पे रिलीजियस टेररिज्म करने आए थे। ये कहाँ चलेगा? देखिए, कतर की को समझ में नहीं आ रहा है। ये 10 साल का खेम है पेट्रो डॉलर, और 10 साल बाद जब ये पेट्रो डॉलर खत्म होगा तो ये वापस से उसी, जिसे कह दीजिए, सैंड एज में जाएंगे। बालू के अलावा कुछ नहीं है वहां पे।